हेलो एवरीवन, मैं हूं गरिमा और हमने पिछली क्लास में जो किया था यानी ईवीएस का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस क्लास 5th, आज हम उसी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें डॉग और सामने ऑप्शंस हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन, विजन यानी कि देखना, देखने की स्ट्रॉन्ग सेंस। सेकेंड है लीव्स अ सेंट ऑन द वे, अपने रास्ते पर जहाँ पे भी जाना वहाँ पर एक स्मेल छोड़ना, सेंट छोड़ना। थर्ड है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की तेज़ ज़्यादा क्षमता। फोर्थ है बोथ द आइज़ इन फ्रंट ऑफ द हेड। पिछली क्लास में हमने इस बारे में बात की थी कि एनिमल्स के सामने होती हैं आँखें या दोनों तरफ होती हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो डॉग को हम मैच करेंगे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल से, यानी सूंघने की क्षमता डॉग की बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आउल यानी कि उल्लू। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आंखें जो होती हैं वो सर के दोनों तरफ होती हैं। ज़्यादातर एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें आंखें जो हैं सर के दोनों तरफ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें आंखें सामने की तरफ होती हैं। आउल भी उनमें से एक है, तो आउल को हम यहाँ मैच करेंगे बोथ द आइज़ इन फ्रंट ऑफ द हेड। नेक्स्ट है एंट यानी कि चींटियाँ, इसको हम मैच कर रहे हैं लीव्स अ सेंट ऑन द वे, यानी चींटी जहाँ चलती है चलते हुए उस रास्ते पर सेंट छोड़ती चलती है जिसको बाकी की चींटियाँ फॉलो करती हुई उसके पीछे पीछे चलती हैं। नेक्स्ट है ईगल यानी कि चील। चील एक ऐसी बर्ड है जिसकी देखने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन से, इसलिए हम इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू सुपर सेंसेस ऑफ टाइगर। टाइगर के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था पिछले वीडियो में। इसमें हमें कोई भी दो सुपर सेंसेस बतानी है टाइगर की, तो हमने यहाँ पे आंसर में लिखा है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन एंड हियरिंग, यानी कि देखने और सुनने की क्षमता। विजन यानी देखना, हियरिंग यानी कि सुनना। विच एनिमल एम आई, अब आपको इन हिंट्स को रीड करके समझ के एनिमल का नाम बताना है। फर्स्ट पार्ट है आई टेक अवे योर फूड इफ़ यू आर ईटिंग इन एन ओपन ग्राउंड। अगर आप खुले मैदान में खाना खा रहे हो तो मैं एकदम से झपक के आपका खाना ले जाऊंगा। तो कौन है ये है ईगल यानी कि चील। चील कैसे एकदम से आती है ऊपर इतनी हाइट से और एकदम से खाना लेके फिर इतनी ऊपर उठ जाती है, अपनी सुपर सेंस ऑफ विजन यानी कि देखने की क्षमता को यूज़ करके। नेक्स्ट है आई कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होती है उसको मैं बहुत अच्छे से फील कर लेता हूँ। तो इसके बारे में हमने बुक में पढ़ा था, स्नेक जो सांप होता है वो ग्राउंड की वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से फील कर लेता है। सी पार्ट में है आई गो टू स्लीप इन द विंटर सीजन। ये एक ऐसा एनिमल का नाम हमें यहाँ पर लिखना है जो विंटर सीजन में स्लीप में चला जाता है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि लिजर्ड यानी कि छिपकली ऐसी होती है जो विंटर सीजन में इतनी गहरी नींद में होती है कि अगर वो कहीं से गिर जाए तो वो वहाँ से उठ के वापस अपनी जगह पर पहुँचना उसका मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो नींद में चल रही है। तो इसका आंसर आएगा लिजर्ड। आई कैन फाइंड माई फीमेल बाई हर स्मेल। अब डी पार्ट जो हमने ये पढ़ा इसमें लिखा है कि मैं जो अपनी फीमेल है उसको सिर्फ उसकी स्मेल से ही ढूंढ लेता हूँ, चाहे वो किलोमीटर भी दूर हो। हमने इसके बारे में एक बॉक्स में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो इसका आंसर है सिल्क वॉर्म। ये अपनी फीमेल सिल्क वॉर्म को किलोमीटर्स दूर से भी सिर्फ उसकी स्मेल से पहचान लेता है कि वो कहाँ है। ई पार्ट में है आई कैन फाइंड यू बाय द स्मेल एंड हीट ऑफ योर बॉडी। मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से और बॉडी की गर्माहट से पहचान लेता हूँ और ढूंढ लेता हूँ। ये है मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छर। तभी मच्छर वहाँ आते हैं जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि वो हमारी स्मेल से और हमारी बॉडी की हीट से हमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि हम कहाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फॉलोइंग एनिमल्स किल्ड फॉर। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता है क्योंकि उनसे हमें फ़ायदा मिल रहा होता है। तो इन एनिमल्स को इनके कौन से बॉडी पार्ट की वजह से मार दिया जाता है ये आपको बताना है। ए पार्ट में है एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का आंसर आएगा टस्क। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे एलिफेंट के दांत। आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम टीथ नहीं लिखेंगे। दांत को तो हम इंग्लिश में टीथ बोलते हैं, लेकिन एलिफेंट के दांत दो अलग अलग होते हैं, दिखाने के और खाने के और। ये एक मुहावरा है, ये आपने हिंदी में सुना होगा। इसका मतलब हाथी के जो दो दांत बाहर की तरफ बड़े दिखते हैं वो उन्हें सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ करता है। वो किसी से लड़ाई हो जाए तब भी उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी उन दांतों से खाना नहीं खाता।
उसके खाने वाले दांत जो होते हैं वो बाकी सब की तरह ही मुंह के अंदर होते हैं, जो हमें बाहर से नहीं दिखते। बाहर जो उसके 2 दांत बड़े बड़े दिखते हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए तोड़ देते हैं, और इसी के लिए एलिफेंट को मारा भी जाता है ताकि वो दांत जो है वो इंसान ले सके। उसके उन 2 बड़े दांतों को हम टस्क्स बोलते हैं, TUSKS, टस्क। अब बी पार्ट है राइनोसरस। राइनोसरस को उसकी स्किन के लिए भी मारा जाता है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है स्किन, तो उसकी चमड़ी के लिए भी मारा जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आप उसको भी ध्यान रखिए, राइनोसरस को उसके स्किन के साथ साथ उसके हॉर्न यानी कि उसके सींग के लिए भी मारा जाता है। उसके सींग भी वेपन्स और बाकी की ऐसी चीज़ें बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट है स्नेक यानी कि सांप। सांप को उसकी चमड़ी यानी कि स्किन के लिए मारा जाता है। मस्क डियर। मस्क डियर एक ऐसा डियर होता है जिसकी नेवल में यानी नाभि में मस्क यानी कि खुशबू होती है। एक ऐसी चीज़ उसकी नाभि में होती है जिससे उसको पूरी लाइफ के टाइम में हर टाइम उसमें से खुशबू आती रहती है, सेंट आती रहती है, जिसकी वजह से उसको मार दिया जाता है और उसकी नाभि में से वो मस्क निकाल के परफ्यूम, डिओ, सेंट इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को उसकी स्किन के लिए मारा जाता है। टाइगर। टाइगर को भी उसकी स्किन के लिए मारा जाता है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, अ टाइगर रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। एक टाइगर की जो दहाड़ है, जो टाइगर दहाड़ता है वो 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है। तो ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है अ पाइथन। पाइथन के बारे में अभी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि वो एक दिन में 17 घंटे सोने में व्यतीत करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ पाइथन स्लीप्स 4 आवर्स अ डे। पाइथन जो है दिन में 4 घंटे सोता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो हम लिखेंगे इसमें फॉल्स। सी पार्ट है एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। बोला जा रहा है कि जो एनिमल रात को ही जगते हैं वो सब चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स में ही देख सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है, हमने पढ़ा था। डी पार्ट है एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। एनिमल्स की अपनी ही कोई लैंग्वेज होती है जिसमें वो बातें करते हैं, दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेंजर के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, खाने के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ई पार्ट है एंड्स यानी कि चींटियाँ। एंड्स लीव अ स्मेल ऑन दी ग्राउंड। ग्राउंड पे चींटियाँ स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 2 एनिमल्स और बर्ड्स। यहाँ पर आपको कोई 2 एनिमल्स या बर्ड्स के नाम बताने हैं जो ए पार्ट में पूछा जा रहा है। हुज ईयर्स वी कैन सी, जिनके कान हम देख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है डॉग और काऊ। आप इनके अलावा भी कोई भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं जिनके कान आप देख सकते हैं। बी पार्ट में पूछा हुआ है हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर्स। हमारे कानों से जिनके कान बड़े होते हैं। अब काऊ जो होती है यानी कि गायें, उसके कान भी हमसे बड़े होते हैं, और जो डॉग के कान भी हमसे बड़े होते हैं। और एक बहुत इजी सा इसमें आंसर आप और लिख सकते हैं, एलिफेंट के कान तो बहुत ही बड़े होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें आंसर चेंज भी कर सकते हैं, बस आपकी जो स्पेलिंग है वो आपको पता होनी चाहिए उसकी। सी पार्ट है विच हैव आइज़ ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। हेड के दोनों तरफ आँखें होती हैं जिनकी। इसमें मैंने आंसर लिखा है काउज और बफेलोज़। आप इसमें कहेंगे कि गाय की आंखें तो हमें सामने से दिखती हैं। तो जैसे हमने बात की थी इसमें इस पिजन की यानी कि इस कबूतर की, तो जैसे इसमें आंखें अगर सामने होती तो एक कबूतर ऐसा दिखता, लेकिन ऐसा तो कोई कबूतर होता ही नहीं है। तो इसी तरीके से ये एक काऊ है। काऊ की आंखें अगर सामने की तरफ लगा दी जाएं तो वो ऐसी दिखेगी, लेकिन ऐसी तो कोई गाय होती ही नहीं, ना आपने देखी है ना मैंने। क्योंकि ऐसी तो होती ही नहीं। गाय कैसी होती है? जिसकी आंखें दोनों साइड में होती हैं, जिस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे काउज, बुफेलोज। और भी इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन पे अगर आप ध्यान दो जिनकी फ़ोटोज़ पे, तो आपको पता चलेगा कि इनकी आंखें सामने की तरफ हैं या फिर दोनों तरफ हैं। डी पार्ट है बर्ड्स विच हैव आइज़ इन फ्रंट ऑफ द हेड। अब आपको ऐसी बर्ड्स के नाम लिखने हैं
जिनकी आँखें सामने की तरफ होती हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसी बर्ड के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था आउल, और नेक्स्ट है इसमें ईगल यानी कि चील, क्योंकि उसको बहुत दूर तक अपनी आँखों का विजन जो है बढ़ाना होता है, इसलिए उसकी आँखें जो हैं वो सामने की तरफ ही होती हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा ईगल एंड आउल। नेक्स्ट ई पार्ट, एनिमल्स विच आर रिड्यूसिंग इन नंबर। अब ध्यान रखिए, हम उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये एनिमल जिनका नाम हम अभी लिखने वाले हैं, ये एनिमल अभी भी इस दुनिया में हैं लेकिन कम होते जा रहे हैं। हम इसमें डायनासोर नहीं लिख सकते क्योंकि डायनासोर तो अभी है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुके हैं। हमें उनका नाम लिखना है जो अभी हैं लेकिन कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो हमने इसमें लिखा टाइगर एंड ब्लैक राइनो। ये दोनों ऐसे एनिमल हैं जो अभी कम हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी, उनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। एफ पार्ट, एनिमल्स विच आर किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। ऐसे 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो उनके बॉडी पार्ट लेने के लिए मारे जाते हैं। ऐसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था जिसमें हमने काफ़ी सारे नाम पढ़े थे। अब हम उसमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है मस्क डियर एंड क्रोकोडाइल। नेक्स्ट जी पार्ट, एनिमल्स विच मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस। ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं मैसेजेस देने के लिए। इसमें आप वैसे तो कोई भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो हमसे अलग होती है और बाकी की स्पीशीज़ से भी अलग ही होती है। जैसे एक टाइगर तो दहाड़ता है, क्या कोई और मंकी ऐसा है जो दहाड़ता है? नहीं, तो वो टाइगर की अपनी लैंग्वेज हो गई। ऐसे ही मंकी की अलग होती है, डॉग की अलग होती है, काऊ की अलग होती है, बर्ड्स की अलग होती है। तो आप इसमें कोई भी आंसर लिख सकते हैं क्योंकि हर एनिमल की अपनी अलग साउंड होती है और अलग अलग तरीके से वो अपनी अलार्म कॉल्स दूसरों को देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है मंकीज़ एंड डॉग्स। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। अब आपको नेशनल पार्क्स के नाम बताने हैं इंडिया के। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्टिव एरियाज़ बना दिया है जहाँ पर अब कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिर्फ घूमने के लिए ऐसे टहलता हुआ नहीं जा सकता। वहाँ कोई हंटिंग नहीं कर सकता, जंगल नहीं काट सकता, वहाँ कोई घर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए, एनिमल्स को बचाए रखने के लिए। तो इनमें से हम कोई भी, बहुत सारे नाम होते हैं, हम उनमें से कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है जिम कॉर्बेट एंड गिर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी नाम लिखे हुए हैं ए से लेकर आई तक, ये सब उन्हीं के नाम हैं जो हमें ऊपर एच पार्ट में आंसर लिखना था। तो यहाँ जितने भी नाम लिखे हुए हैं उन सब में से कोई नाम आप एच में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकेट द फॉलोइंग पार्क्स इन इंडियाज़ मैप। इंडिया के मैप पे आपको इन पार्क्स के लोकेशन मार्क करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये कहाँ हैं। जो घाना नेशनल पार्क है ये है राजस्थान में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, मानस भी है असम में, दुधवा है उत्तर प्रदेश में, पेरियार है केरला में, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, एंड आई नंबर पर है मधुमलाई, ये है तमिलनाडु में। अब ये कहाँ लोकेट करेंगे तो इसके लिए मैंने आपको एक मैप यहाँ पर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन, तो ये सब इसमें मार्क्ड हैं। और इनके अलावा भी कुछ कुछ हैं जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क। तो आप यहाँ से मार्किंग देख सकते हैं। कोई अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है इनके अलावा जो आपके दिमाग में हो, जिनका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, या इसमें से कोई क्वेरी आपकी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।